घोर अंधेरा। जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ कुछ दियों की टिमटिमाती रोशनी गर्भगृह में पसरी खामोशी को तोड़ रही है। मुख्य पुजारी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को जगाने और स्नान कराने के लिए प्रवेश करते हैं। दिए की रोशनी में भगवान का मुस्कुराता चेहरा चमकता है। राजेंद्र जी की आंखें रोज की तरह श्रद्धा से झुक जाती हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। उनकी नजर भगवान के होठों के कोने पर अटक जाती है। वहाँ कुछ पीला सा लगा है, दाल और चावल का एक दाना। ये क्या है? वे करीब जाकर देखते हैं। यह खिचड़ी का दाना है। भगवान के गालों पर भी हल्के पीले दाग हैं, जैसे किसी बच्चे ने जल्दबाजी में खाकर हाथ पोंछ लिए हों। राजेंद्र जी का दिल बैठ जाता है। मंदिर में खिचड़ी का भोग तो शाम को लगता है, सुबह तो बिल्कुल नहीं। और गर्भगृह में उनके अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं। यह अपवित्रता है या कोई चमत्कार? भक्ति जब सारे नियम तोड़ देती है, तो भगवान भी अपने नियम तोड़ देते हैं। ये कहानी किसी भक्त की नहीं, बल्कि उस माँ की है जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। जरा सोचिए, भगवान के होठों तक खिचड़ी कैसे पहुंची? कौन था वो जो जगन्नाथ के द्वारों के पार पहुंच गया? वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, इसलिए हर दृश्य को ध्यान से देखिएगा। राजा गजपति, एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक, अपने मंत्रियों के साथ राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। तभी घबराए हुए राजेंद्र पुजारी वहां पहुंचते हैं। आचार्य राजेंद्र, आप इस समय यहाँ? सब कुशल तो है? महाराज, अनर्थ भी कह सकते हैं और चमत्कार भी। समझ नहीं आ रहा। राजा खड़े हो जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। स्पष्ट कहिए आचार्य, क्या हुआ है? महाराज, आज भोर में जब मैं गर्भगृह में गया तो मैंने प्रभु जगन्नाथ के श्रीमुख पर खिचड़ी के कण देखे। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। खिचड़ी सुबह सुबह? ये असंभव है। क्या आपने स्वयं देखा? कोई भ्रम तो नहीं? महाराज, अपनी इन आंखों से देखा है, जैसे किसी ने प्रभु को भोग लगाया हो और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया हो। पर सवाल यह है, कौन और कैसे? मंदिर के सारे द्वार बंद थे। राजा गजपति की आंखों में चिंता के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा तैर जाती है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। या तो ये मंदिर की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, या फिर स्वयं प्रभु की कोई लीला। पता लगाइए, आज रात मंदिर की सुरक्षा दोगुनी कर दी जाए, एक परिंदा भी पर न मार पाए। एक छोटी साफ सुथरी झोपड़ी। तुलसी के पौधे के पास मिट्टी के चूल्हे पर एक मिट्टी की हांडी छरी है। कर्माबाई, जिनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियों से ज्यादा ममता और भोलापन है, बाजरे की खिचड़ी बना रही है। उनकी हर हरकत में एक लय है, एक प्रेम है। एक साधु ज्ञानानंद वहां से गुजरते हुए रुकते हैं। देवी, तुम ये क्या कर रही हो? कर्माबाई मुस्कुराकर उनकी ओर देखती है। प्रणाम महात्मा, अपने लाला के लिए भोग बना रही हूँ। उससे मेरी खिचड़ी बहुत पसंद है। लाला और तुमने अभी तक स्नान भी नहीं किया। बिना स्नान किए भगवान का भोग, ये तो घोर पाप है। शास्त्र इसके विरुद्ध है। कर्माबाई का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उनकी आंखों में एक बच्चे जैसी उलझन है। पर महात्मा, मेरा लाला सुबह सुबह भूखा होता है। मैं स्नान ध्यान में लगूंगी तो उसे भोग मिलने में देर हो जाएगी। वो बेचैन हो जाता है। मूर्ख स्त्री, भक्ति का अर्थ अनुशासन है। नियम पहले आते हैं, भावना बाद में। भगवान को तुम्हारी मैली खिचड़ी नहीं, शुद्ध मन और तन से दिया गया भोग चाहिए। कल से पहले स्नान, फिर पूजा और तब भोग बनाना, समझे? कर्माबाई चुपचाप सिर झुका लेती हैं। साधु ज्ञानानंद संतुष्टि के भाव से आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक 7-8 साल का बालक दौड़ता हुआ आता है।